टाइम के वो तनकीद तो करते रहे कि जी क्यों मियाँ साहब क्यों चले गए, उन्होंने क्यों विक्ट्री स्पीच सो कॉल दे दी, तो आप क्यों नहीं आए? वाई डिडंट यू टेक द इनिशिएटिव बजाय शिकायत करने के? जी नवीद चौधरी साहब देखें, होना तो यही चाहिए कि जब आपने सियासत करनी है तो सिस्टम का हिस्सा आपको बनना पड़ेगा। ठीक, और आपको मैंडेट भी मिल गया है, बड़ा मैंडेट मिला है। अब प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम के अंदर आपने आना है। कुछ मामला ऐसे हुए हैं कि जिसकी वजह से आप सिस्टम से बाहर हो गए हैं, तो उसके लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। जिस तरह मियाँ साहब ने कहा और दुरुस्त कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इंतज़ार कर रहे थे कि घर आए और आके मुझे वोट डाल के जाए, ये वाक़तन इसी तरह की सियासत हो रही थी। इसी तरह से अगर वो भी ये वेट कर रहे हैं कि कोई चल के आएगा और मैं अपना रवैया नहीं बदलूँगा, मेरा ख्याल इस तरह मुश्किल हो जाएगी। ये अनाओं की खेल भी होती है, फिर इदारा जाती मफादात भी होते हैं, सारा कुछ देखना होता है, इतना आसान नहीं होता। तो आइडियल सिचुएशन तो यही थी, आइडियल क्या बल्कि नॉर्मल सिचुएशन ये थी कि इलेक्शन के नतीजे के आने के बाद वो कहते कि हमें रिजर्वेशंस हैं, अदालतों से रजू करेंगे, लेकिन हम वफाकी हुकूमत बनाने के लिए भी तैयार हैं और ओपन करते हैं, सारी पार्टियाँ आएँ बैठें को हल निकाल लें और बाकी सारे मामलात को हम लेके चलेंगे। एक टीम बना देते, उससे बड़ा अच्छा तासुर जाता है। एक तासुर ये भी जाता है, पोलिटिकल पार्टीज़ भी समझ लेती हैं कि ये सिस्टम में आने के लिए तैयार हैं, एस्टेब्लिशमेंट तक भी ये पैगाम पहुँच जाता। यकीनी तौर पर मतलब मुझे इस बात का यकीन है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो पोलिटिकल लीडरशिप है वो इस बात को अप्रिशिएट करती कि एक स्टांस चेंज हो रहा है और आगे मखलूत हुकूमत बननी है, उसमें ये मेजर स्टेक होल्डर के तौर पर अपोजिशन में बैठते हैं। बेशक ये अगर सिस्टम के अंदर आ रहे हैं तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त करते कि ये बहुत अच्छी सूरत हाल बन रही है, इनको आप आने दें, ठीक, और ये अपना एक रोल प्ले करें। बेशक अब देखना तो ये ठीक है, लेकिन इन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया। ये याद है नाज़रीन कि अभी कुछ ही देर पहले इनकी इमरान खान की बहन नलीमा खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया से बात की, उन्होंने क्लेम ये किया कि 180 सीट्स जो हैं उन वो हमारी बनती हैं और हमारे पास जो फॉर्म 45 है वो हमारे पास तमाम ये जो 180 हैं कंस्टिट्यूंसीज, उनके हमारे पास पूरे साइन शुदा फॉर्म 45 है जिसके तहत जो कैलकुलेशन है हम उसमें जीतते हैं। तो जावेद इकबाल साहब, अगर उनके पास इतने फॉर्म, इतनी कंस्टिट्यूंसीज़ के हैं, इतनी सीट्स उनके पास हैं, तो फिर वजह क्या है कि इनिशिएटिव नहीं लिया? क्योंकि वो ज़ाहिर अपने आप को तो समझते हैं सिस्टम के अंदर हैं, जो कि अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, दे आर इन द सिस्टम, व्हाई डिडंट दे टेक द इनिशिएटिव? देखें, बात ये हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त किस सिचुएशन में। दूसरा हमें देखना चाहिए कि उनके साथ पिछले 2 साल में क्या हुआ। तीसरा हमें देखना चाहिए कि उनकी जो टॉप टियर लीडरशिप वो इस वक्त किधर है। हमें ये देखना चाहिए कि जो पार्टी के कायद हैं उनके साथ पिछले 2 साल में क्या हुआ और इस वक्त वो किधर हैं। लेकिन ये कहना बड़ा आसान है कि उनको सुबह उठ के अचानक इनिशिएटिव लेना चाहिए था और सबको कहना चाहिए था, ऐसे नहीं होता है। अभी तो 48 घंटे हुए, नताइज भी मुकम्मल नहीं हुए। ये तो मियाँ साहब, तो मैं समझता हूँ उनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी भी नहीं थी जिस पे उन्होंने क्लेम करके इनिशिएटिव ले लिया और उसके कंपैरिजन में हम कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स टू अर्ली। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल, हुकूमत और मामलात का ताल्लुक है, जिन हालात में इस वक्त पाकिस्तान है, उसमें मैं समझता हूं कि ये सबको ठंडा होना पड़ेगा। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपने देखिए पूरी लिस्ट गिनवा दी कि उनके लीडर के साथ क्या, उनके साथ जो कि सब बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन वो इलेक्शन में आए हैं और उनको सीट्स मिली हैं, तो ये कहना कि जी फिर वो क्या करते हैं और मुश्किल में, आई एम जस्ट वंडरिंग कि किस सिचुएशन में फोर्सफुली आए हैं और जिस तरीके से उनको फोर्स किया गया कि वो इलेक्शन से निकलें, लेकिन उनका पॉजिटिव पोस्टर था कि वो सिस्टम में रह के अपनी बात करेंगे, वो उन्होंने किया। लेकिन स्टिल मैं ये बात समझता हूं कि आने वाले वक्त में ये बातचीत होनी चाहिए। मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनिशिएटिव लेना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे हल्के या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत में पिछले 2 साल से जो गर्मा गर्मी या जो उखाड़ बिछाड़ हुई है, उस सारे मामलात को ठंडा करने के लिए देखना, पीडीएम भी इक्वली मुजरिम है इस मामलात की कि उसने इलेक्शन से भाग कर, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ना करवा कर
और एक पॉलिटिकल पार्टी को आउटक्लास करने के लिए आपने ये सारा कुछ किया, तो मैं समझता हूं कि सबको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे लाने के लिए सबको अपने अपने हिस्से की शमा जलानी पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उस पार्टी को मैंडेट मिला है, उस मैंडेट का भी एहतराम होना चाहिए और उनको भी चाहिए सिस्टम में आने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन जिन्होंने उनको सिस्टम से आउट किया है वो अवाम की राय का एहतराम करके रास्ता देना चाहिए सारों को। अच्छा, मुझे और मैं ये समझता हूं उनको अगर कहीं रास्ता मिला तो वो डेफिनेटली सिस्टम में आएंगे। मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, मैं माजरत के साथ, मुझे ये आपकी बात इसलिए समझ नहीं आ रही क्योंकि देखिए ना, शमा आप कह रहे हैं कि और जलाएं, बात है इस वक्त जो भी वजूहात हैं, अंधेरे में तो वो फंसे हुए थे ना, और बड़ा जबरदस्त के इलेक्शन में इतना मैंडेट मिला है। नहीं, आज भी एक सेकंड, आज भी 2-3 सवाल तो ले ले, सवाल क्या मेरा, सवाल तो बता दूं, सवाल सुनने का, सवाल तो बता दूं, सवाल मेरा ये है कि देखिए ना, उनके लिए इस वक्त जरूरत नहीं है उनकी कि वो आए एंड बिकम अ प्लेयर, तो कोई इनवाइट तो नहीं करेगा बी ए प्लेयर। ग्राउंड रियलिटीज तो देखें, उनके जो मेंबर्स इलेक्ट हुए आज भी उनको फोर्स किया जा रहा है कि आप चेंज हो, इसीलिए तो आज पब्लिक में और कहें कि जी हम। ये कैसे हो सकता है कि जब पूरा सिस्टम उनके खिलाफ जा रहा है और आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो आए बाकी पॉलिटिकल पार्टी। That's such a trump card, isn't that such a trump card to come and say कि जी आए? मैं नहीं समझता कि जिस पॉलिटिकल माइंडसेट के साथ वो चल रहे हैं उसके लिए तमाम पे लाजिम है, मैं ये समझता हूँ सिर्फ एक पे नहीं है, तमाम पे लाजिम है कि इस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को ठंडा करके तमाम पॉलिटिकल पार्टी को इकट्ठा लेकर चले। अच्छा, फिर ये असल पॉलिटिक्स मुझे नहीं पता कि कोई ठंडा करता है, आपको खुद इनिशिएटिव लेने होते हैं व्हिच दे कैन टेक, दैट्स माय पॉइंट। मियां साहब, मैं तर्जुमा कर दूं, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सब मिलके उनसे माफी मांगे। क्यों माफी मांगे? सारे अपनी क्षमा जलाने का मतलब यही है कि सब मिलके उनसे माफी मांगे। अगर मियां नवाज शरीफ एक बड़ी ज्यादती हुई है, हमने एक सेकंड ना, मियां नवाज शरीफ नहीं आप नहीं कर सकते हैं, तो वो तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं इनवाइट कर सकते? आपके पास वापस आते हैं, उन्हें बोलने दें। चलें, पीपल्स पार्टी ने कौन सा 9 मई किया था? देखें, अगर कोई मिसाल देना चाहता है तो फिर वो सही वाली दे ना, बेनजीर भुट्टो वाली। बेनजीर भुट्टो जब 88 में जीत के आई थी, 89 में, तो बड़ा मुश्किल हो गया था एस्टेब्लिशमेंट के लिए उनको एक्सेप्ट करना। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने 9 मई नहीं किया हुआ था, उन्होंने भुट्टो की शहादत को बर्दाश्त किया हुआ था।